शदीद हमला हुआ था अस्थमा का। सुना इनहेलर कहीं रख के भूल गई। जरूरत पड़ने पे पूरे कमरे में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। बस बहन, मौत का तो एक न एक बहाना होता है। मुझे तो इस बेचारे सखावत पे रहम आता है कि रिश्ता जाते जाते 2 भतीजियों का बोझ भी इस पर डाल दे। क्या करेगा ये मासूम बच्चा। अरे आंसू की टंकी, तुम यहाँ कैसे? मेरी खाला आ रही थी सोए में, बस उसके साथ चला आया। अरे ये तुम्हारा उजरा चमन आज भी नहीं रो रहा? बहुत सख्त जान है भाई, माँ मर गई है इसकी। बागर और नहीं तो क्या, हर वक्त तुम्हारी तरह बस टप टप करके आंसू थोड़ी ना बहाते रहते हैं, और वो भी बिना वजह के। मेरे पास भी वजह है, मेरे माँ बाप भी मर गए हैं एक साथ, 1 माह पहले। जाए ना कहा जाए ना कैसे जिए सहा जाए ना हो चैन आए ना साजना चले। अगर तुम स्कूल जाओगी तो बबली को कौन संभालेगा? हम उसे पड़ोस के यहाँ छोड़ देंगे। नहीं, इससे अब तुम ही संभालोगी। लेकिन मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस वक्त बबली अहम है। लेकिन मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं स्कूल कब जाऊंगी? अब कभी भी नहीं। खाना लगा लो, मुझे भूख लगी है। खाना नहीं है। हैं? तुमने बनाया नहीं? मुझे खाना बनाना नहीं आता। सोचा कि आप बाहर से आते वक्त कुछ लेते आएंगे, जैसे रोज लेकर आता है। घर के होते हुए हर वक्त बाहर का खाना खाएंगे? आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ खाना कैसे बनाते हैं। क्या आपको खाना बनाना आता है? माँ के पेट से कोई भी सीखकर नहीं आता, बनाएंगे तो आएगा। ये अम्मा कहा करती थी। तुम अपनी को अंदर रखकर आओ, मैं तुम्हारा साथ सिर्फ सीखने तक दूंगा। ये काम मेरा नहीं तुम्हारा है, मुझे दुकान जाना है।
हाँ तो आज जला जला कर ही सीखता है इंसान। मेरा ख्याल है अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं। आज के बाद से मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम खुद किया करोगी। अच्छा जाओ, अब तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अरे मैं कहाँ लाई, ये खुद मेरे पीछे पड़ गया, मेरी मिन्नतें की। तुम्हें बस देखना था एक बार। देख लिया ना, चलो जाओ, नहीं तो सखावत आ जाएगा। ये सखावत के आने का वक्त नहीं है। अब इतने दिनों से मैं उसे देख रहा हूँ, उसकी हरकतें भी पहचान गया हो। अब ऐसे थोड़ी ना लोग मुझे नॉटी बॉय कहते हैं। लेकिन मोमना, तुम भी तो बाहर नहीं आती, उसने तुम्हें घर में कैद करके रखा है। उसने मुझे कैद करके नहीं रखा, बस जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। जिम्मेदारियाँ बढ़ने का ये तो मतलब नहीं है ना कि वो तुम्हारी तालीम छीन ले। उसने मेरी पढ़ाई नहीं छीनी, बस बबली मेरी पढ़ाई की रुकावट बन गई है। जाहिर है, अब उसके अलावा उस उजरे चमन के पास और क्या बहाना होगा। और तुम भी खामोशी से उसको अपनी गोद में लेकर घूमती हो और इस उम्र में उसकी माँ बन गई हो। हाँ, माँ तो बनूंगी, वो मेरी छोटी बहन है, उसको कौन संभालेगा। ओफो, तुम लोग इसी तरह लड़ते रहोगे तो मसला हल नहीं होगा। और मोमना, तुम्हें भी इतनी आसानी से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तुम बबली की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही हो। चलो अब इसका मिलकर रास्ता निकालना है। अंकल ये भी आपका ही है। फिर अंकल सब हो गया। ठीक है अंकल, मैं लिखूंगा। सलाम सखावत बेटा। वालेकुम अस्सलाम खाला जान। तो बेटा जल्दी से मुझे 1-1 किलो दाल चावल, 1 किलो चीनी, 2 पैकेट सर्फ और एक आधा पाव मसाला दे दो। अच्छा ठीक है खाला जान, अभी दे देता हूँ। सब खाते में लिख लेना। ठीक है खाला जान। तो बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं आपकी बात का बुरा कैसे मान सकता हूँ? आप तो मेरी अम्मा की बहुत अच्छे वाली सहेली थी। आप तो मेरी अम्मा की जगह। जीते रहो बेटा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम तो बिल्कुल अपनी माँ का ही अक्स हो। बेटा आज मोमना आई थी मेरे पास। उसकी पढ़ाई छूट गई है ये तो पता था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो पढ़ने की इतनी शौकीन है। बेटा मोमना बहुत जरूरी है, उसे पढ़ने दो ताकि उसका मुस्तकबिल बन जाए। अगर बबली का कोई मसला है तो तुम लोग स्कूल जाते हुए मेरे पास छोड़ जाया करो, तुम्हारे स्कूल आने तक मैं उसे रख लूंगी। देखिए बेटा, मोमना का मुस्तकबिल दाव पे मत लगाओ। मैं आपको सोलह दूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें उनके पास जाने की? किसके पास? ये बात तुम मुझसे भी तो कर सकती थी। कौन सी बात? अनजान मत बनो, मुझे पता है तुम खाला नबीला को अपने दुखड़े सुनाने गई थी। देखो अम्मा ये भी कहती थी किसी दूसरे का एहसान नहीं उठाना। खाला नबीला आज तो बबली को अपने पास संभालने के लिए मान गई है, लेकिन वो बबली को कब तक संभालेंगी? और रही तुम्हारी पढ़ाई की बात, तो जो कुछ मैं स्कूल में पढ़ूंगा घर आकर तुम्हें भी पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम स्कूल जाना भूल जाओ।
कर दिया। विशाल भाग। सखावत भाई मुझे नहीं पता वो कैसी जगह में उसको सुला कर गई थी। सखावत भाई प्लीज, अब मैं कभी विशाल और पागल के साथ नहीं खेलूं। सखावत भाई प्लीज। मोना चुप करो, एक दफा कहा है ना, अब तुम यही रहोगी। सखावत भाई, सखावत भाई, सखावत भाई पक्का अब मैं कभी विशाल और पागल के साथ नहीं खेलूंगी। सखावत भाई मुझे नहीं पता मम्मी कैसे जाके मैंने तो उसको सुला दिया था। सखावत भाई दरवाजा खोले प्लीज। सखावत भाई, सखावत भाई दरवाजा तो खोल दे। सखावत भाई आई प्रॉमिस मैं कभी भी विशाल और पागल के साथ नहीं खेलूंगी। सखावत भाई, सखावत भाई प्लीज दरवाजा खोले ना। सखावत भाई आइंदा प्रॉमिस मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा। सखावत भाई, सखावत भाई प्लीज प्लीज दरवाजा खोल देना। सखावत भाई प्लीज दरवाजा खोलना, प्रॉमिस अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। सखावत भाई प्लीज दरवाजा खोले ना। बेटा सखावत बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो गलत नहीं है। बेटा अब तुम लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, खेलने कूदने के दिन खत्म हो चुके हैं। देखो सखावत तुम लोगों का सरबरा है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा अजीज रिश्तेदार, तुम्हारा वारिस सब सखावत ही है। बेटा अब उसका हर हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है, कोई लापरवाही मत करना मेरी गुड़िया। अच्छा बेटा कहना मानेगी ना, अब ख्याल रखना सखावत भाई का, सही है? Most of Pakistan warm or hot climate and little rainfall. तुम सबक याद नहीं करते हो तो टाइम क्यों जाया करती हो? पूरा दिन घर में करती क्या हो तुम? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एक हफ्ते में पूरी किताब रट लेता। निकम्मी कहीं की। अगर पानी नहीं आता तो मुंह खोलती, कम से कम टंकी में पानी तो भरवा देता। आप रात को देर से आते हैं और आपकी दुकान भी बहुत दूर है। अगर मैं आपको बताने आ जाती तो बबली को कौन संभालता? लाइट कट गई थी तो मुंह खोलती, मुझे बताती, कम से कम कुछ बंदोबस्त तो कर लेते।
रहा जाए ना, कहा जाए ना, कैसे जिए सहा जाए ना, हो चैन आए ना साजना रे, कहा जाए ना। मोमना, एक मिनट रुको। क्या हुआ, बोलो। मैंने इसमें क्रेडिट करवा दी है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं ले आऊंगा। ठीक है। तुम्हें मैसेज करना आता है? हाँ। घरदारी सीखनी है ना, वो घर पे बैठी सीख रही है। हमने कौन सा उसे कहीं बाहर भेजना है कि 5-6 जमातें पढ़ानी जरूरी है रुखसत करने के लिए। हमारे घर में ही रहेगी ना, तेरी दुल्हन बनना है उसने बड़े होके। मोमना, अपनी तीतर सखावत भाई का पकड़ी। सखावत भाई का तीतर उड़ा दी तो पता चल गया, जान ले लेंगे हमारी। अल्लाह, वो देखो कहाँ जा रहा है। मैं जानती कि तुम रूम डिजाइनिंग के मुझसे पैसे नहीं लेते, इसलिए घड़ी देकर अपना बदला चुका है। पता है क्या, ये घड़ी नब्ज पे चलती, तुम्हें हर वक्त मेरी याद दिलाएगी।
फरहान भाई कैसे हैं आप? मेरी जॉब का क्या बना? हो जाएगी तेरी जॉब। सीएम के साथ बैठने वाले अपने यार दोस्त हैं, तो टेंशन क्यों लेता है? अच्छा सुन, मेरे कुछ दोस्त आए, एक आधा जोक को सुना दे। अरे फरहान भाई अभी तो एक काम से जा रहा हूँ, वापसी आके आपको लाजमी जोक सुनाता हूँ। चलो अल्लाह हाफिज। नॉटी में पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें? जनाब मैंने भी आपको बहुत मिस किया। वैसे घर तो बहुत आलीशान बना रखा है। याद है ये इस इलाके का बहुत आम सा घर था जिसे पापा ने तोड़कर इस इलाके का सबसे महंगा घर बना दिया। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा घर आओ घर देखो, लेकिन तुम भी ना। आज भी तुमने जॉब का लालच दिया इसलिए आ गया। अल्लाह तुम्हारे डैड को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे ताकि मुझे से बेरोजगारों का भला हो। वैसे तुम्हारे डैड से पहली बार मिल रहा हूँ, बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? अब ठीक लग रहा है। चले चलो। बैठो 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 बैठो। हाँ नौजवान, मुझे बताओ तुम ऐसी क्या खूबी है कि मिशेल पूरे यूनिवर्सिटी फेलोज में से तुमसे ज्यादा इम्प्रेस है? मिशेल जिनसे इम्प्रेस होती है आप उन्हें इसी तरह प्रेस कर देते हैं। एक्सक्यूज मी? ये ऐसा ही है पापा, कभी भी कुछ भी बोलता है, इसीलिए तो इसे यूनिवर्सिटी में नॉटी बॉय कहते थे। दरअसल बगरगीर होते हुए हमें एहसास नहीं होता। वेल कम टू द पॉइंट, काम की बात करते हैं, फिर मुझे जल्दी फैक्ट्री भी जाना है। हाँ मिशेल ने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। बेटा कब से काम कर रहे हो ये? कौन सा? मिशेल कही थी कि बाकर। मेरा कहना काफी नहीं है मम्मा? हाँ हाँ बिल्कुल काफी है, जैसे मिशेल बेटी कह रही है वैसे ही होगा। देखो नौजवान, जिस तरह मिशेल चाहती है इसकी पसंद के मुताबिक जल्दी से इसका रूम डिजाइन कर दो। रूम डेकोरेट? हाँ और नहीं तो क्या। लेकिन तुमने तो जॉब कर रहा था। बेटे वैसे तो मेरे पास बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मिशेल क्योंकि तुम पे ट्रस्ट करती है तो ये काम तुम्हें जल्दी से सरअंजाम दे दो और पैसों की फिक्र मत करना। बेटा क्या तुम वाकई इंटीरियर डिजाइनर हो? जाहिर है मम्मा, ये कोई पूछने वाली बात है? डैड आप फैक्ट्री जाएं, आपको पहले ही बहुत देर हो गई है। मैं बाकर को रूम दिखा के लाती हूँ, हम आज ही से काम शुरू कर देंगे। चलो बाकर। हाँ श्योर। ओके ओके प्लीज। अच्छा बेगम साहब, अब मुझे भी इजाजत है, मैं भी फैक्ट्री जाऊं। इजाजत है। खुदा हाफिज। ये है वो रूम जिसे तुम डेकोरेट करोगे। मिस चुलबुली, ये मेरे बस का काम नहीं। तो क्या तुम उस दिन बस लंबी लंबी छोड़ रहे थे? कलर स्कीम और उसका ह्यूमन नेचर पे इफेक्ट, डिजाइन्स और डेकोरेशन साइंस में वो तुम्हारा लेक्चर हाँकने के अलावा और कुछ नहीं था? मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। 3-4 महीने फ्री था तो इंटीरियर डिजाइनर के साथ गुजार लिए। सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मत करो, बस मुझे मेरा रूम डेकोरेट करके दे दो। मैं ये रूम तुम्हारे फेवरेट कलर्स में देखना चाहती हूँ।
बस यूँ समझो कि तुम्हारे उस दिन के लेक्चर ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है और अब मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। ओके। हेलो मिस्टर जाफर। जाफर एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, उस पर पहुंच जाओ। और सुनो, तुम्हारा वो कलर वाला दोस्त है ना, उसे भी साथ लेकर आओ। एक बहुत मोटी असामी है, अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। सुपरविजन और डिजाइनिंग मेरी, बाकी काम तुम्हारा। क्या ये वाकई इंटीरियर डिजाइनर? मम्मा आप शक्ल पे लिखवा के घूमेगा तब आप यकीन करेंगी। प्लीज जाए ना, हमें काम करने दें। क्या हुआ है? सखावत भाई के तीतर उड़ गए हैं। तुमने सखावत भाई के तीतर उड़ा दिए? जान से मार देंगे बबली, चलो। मोमना भी तीतर सखावत भाई का, सखावत भाई का तीतर उड़ा दिया तो पता चल गया, जान ले लेंगे हमारी। अल्लाह, वो देखो कहाँ जा रहा है। कहाँ चला गया ये? पीछे चला गया। तुमने उड़ाया कैसे इसे? मैंने तो सिर्फ दाना डालने के लिए खोला था पिंजरा, फौरन आ गया। उड़ के तो नहीं जा सकता कहीं पे, पर तो कटे में उसके। बस देखना, यहाँ से बाहर जाए, एक सेकंड में मैसेज कर लूँ। 1 मिनट। तो आपको अपने मैसेज करने की पड़ी है, वहाँ पे उनका तीतर भागे जा रहा है। आए है, पता है मुझे वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी है। 1 मिनट। चला गया ये। बाहर ना निकलने देना बबली, छोड़ूंगी तुम्हें। वो देखे, वो बाहर चला गया। ओहो देखो, उसको पकड़ो बाहर। तुमने बबली देखो, नए कैटलॉग पे जो डिजाइन है वो दूसरा क्रिएशन है। जो मेरे माइंड में है मैं तुम्हें कन्वे कर देता हूँ, तुम बस पिक करते जाना। ऑलराइट। अच्छा सुनो, सेंट्री का काम बहुत ध्यान से करना, लेकिन से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सर मैं कारपेंटर हूँ, आप मुझे प्लम्बर का काम कह रहे हैं? सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। काम के टाइम पे कॉल और मैसेज नहीं करते नोटी बॉय। अरे मिस चुलबुली, ये भी बहुत जरूरी है। जाफर 1 मिनट। बबली देखो, उसको बाहर निकल रहा है। अंदर तो पकड़ा नहीं गया, बाहर क्या हाथ पकड़ोगी तुम? देखो उसे। शायद अंदर पिंजरे में अपने खुद जाके थोड़ी बैठ जाएगा, पागल थोड़ी है वो। देखो मेरे गमलों में जा रहा है, इसने मेरे गमले खराब किए ना, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वाह, एक को अपने गमलों की पड़ी हुई है, एक को अपने तीतर की पड़ी हुई है, तीसरा बच्ची मैं बेचारी। हाँ, बहुत ज्यादा ही बेचारी हो तुम कोई महारानी नहीं हो, ठीक है? जो तुम्हारे जो शौक है घटिया किस्म की रिंग्स पहनने के, तुम्हें किसी ने रोका आज तक? हाँ तो मैं महारानी हूँ अपनी दुनिया की, किसी को कोई एतराज है? बहुत ज्यादा ही बड़ी महारानी अपनी दुनिया की हो सकती हो तुम। अच्छा सुनो, तुम उसको देखो, वहां से निकले ना बाहर, कॉल आ रही है। सखावत भाई की कॉल है, आवाज ना आए। हेलो जी, जी सखावत भाई। मोमना सीधा मेरे कमरे में जाओ और मेरी दराज में खाते का पुराना रजिस्टर पड़ा है, उसमें पेज नंबर 18 खोलो और हमदानी साहब का मुझे टोटल बताओ क्या लिखा हुआ है। ये आवाज क्या है? नहीं, मैं एक सेकंड। वो सखावत भाई सातों के घर कोई आया हुआ ना, तो वहां से आ रहा है शोर। हमारी सांस क्यों फूली हुई है? वो मैं बाहर से भाग के आ रही थी ना, आपको बताना था इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, ये मुझे मिल गया है। इनके हमदानी साहब के बन रहे हैं टोटल 5,650 रुपए। क्या मुसीबत है, आ रही हूँ। एक काम करो, तुम लोग शॉप पहुंचो, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ, मुझे कुछ और डिजाइन भी देखने हैं ना। मिशेल, बेटा ये गाड़ी की चाबी है, गाड़ी में जाओ।
अब नहीं मामा, मैं बाकर के साथ बाइक पे ही जाऊं। बेटा अपनी गाड़ी में जाओ ना। डोंट वरी मामा, बाकर भी वहीं जा रहा है, नहीं गिराएगा मुझे। मामा ठीक कह रही हैं, गाड़ी में आ जाओ। तुम्हें बाइक चलानी आती है या आगे आके मैं ड्राइव करूं? नीचे चला गया। अल्लाह, कहाँ गया? क्या होगा? यहाँ पे भी नहीं है। ये तुम तीतर ढूंढ रही हो, सारी चीजें तोड़ रही हो। अरे वो इतना तेज है, हाथ में आते ही फिसल जाते हैं। किस किस्म का परिंदा है ये, सुबह से भगा भगा के पागल कर दिया। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। जल्दी आइएगा, मैं अकेली नहीं पकड़ूंगी। बाकर, मोबाइल यूज नहीं करते बाइक चलाते हुए। अच्छा ये बताओ तीतर कैसे पकड़ा जाता है? मतलब बताओ ना। मैंने कोई तीतर थोड़ी पाल रखी है जो मुझे पता होगा कि कैसे पकड़े जाते हैं। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? यार मेरी एक जानने वाली है, उसका तीतर पिंजरे से निकल गया है। ये तो उसी को पता होगा जो तीतर पाल रहा है कि उन्हें कैसे पकड़ा जाता है। सब वो पाल नहीं रही, तीतर किसी और के, वो बस ध्यान रखती है उनका। पाल नहीं रही मतलब वो लड़की है? कुछ नहीं, छोड़ो दफा करो। तो जनाब ये शॉप भी आ गई। आ जाओ। तुम्हें मोमना के टैक्स आ रहे थे ना? परिंदे तो सखावत के पास हैं और तीतर भी उसी ने पाल रखे। अरे वो मुझसे बस पूछ रही थी, मैंने बता दिया। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात थी यार, हम तीनों फ्रेंड्स हैं। अरे तो छुपा कौन रहा है और इतना इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो? चलो कलर देखते हैं। अरे आप ये शॉल क्यों लेकर आएंगे? इसलिए वो बाकी का मैसेज आया, वो कह रहा है अगर ऐसे परिंदे नहीं ना पकड़े जाए तो बड़ा सा कपड़ा उनके ऊपर डाल देना चाहिए, आराम से पकड़े जाते। अगर वो मर गया तो? सुबह से नाक में दम किया हुआ, इतनी आराम से नहीं मरने वाला है। कहाँ? ये पकड़ो, फोन भी पकड़ो, शॉल भी पकड़ो, आराम से आराम से आराम से, हिलना मत। तो इस काम मैंने तुम दोनों को समझा दिया। स्केच और मटेरियल जितना भी है ना, ये कल तुम लोग अपने साथ लेते हुए आ जाना। मैं कल तुम लोगों को एडवांस भी दे दूंगा, कल से ही अपना काम स्टार्ट कर देना, ठीक है? तुम लोग अभी जाओ। ओके सर, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। काम हो गया नोटी बॉय? अरे मिस चुलबुली, तुम रह कहाँ गई थी? देख तो लेते हम कौन से कलर फाइनल कर रहे हैं। ये पकड़ो, ये भी पकड़ो। क्या है? मैं अपने लिए कुछ सामान लेने गई तो वहाँ पे मेरी इस पे नजर पड़ी, सोचा तुम्हारे लिए ले लूं, तुम्हारे हाथ पे अच्छी लगे। मगर मैं तो घड़ी पहनता ही नहीं। तो आज से पहन लेना, गिफ्ट समझ के रख लो यार, मेरा दिल चाह रहा था। मैं जानती हूँ कि तुम रूम डिजाइनिंग के मुझसे पैसे नहीं लो, इसलिए घड़ी देकर अपना बदला चुकाना। पता है क्या, ये घड़ी नब्ज पे चलती, तुम्हें हर वक्त मेरी याद दिलाएगी। यूं समझो कि आज से मैंने तुम्हारी नब्ज पे कब्जा कर लिया है। अच्छा चले, देर हो रही है काफी। नाक में दम करके रखा हुआ था इसने। फोन दिखाओ, कोई मैसेज तो नहीं आया। इतनी ना आज तक मैंने किसी के पीछे जान नहीं मारी जितनी तीतर ने सुबह से मुझे। अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है। कल याद से आ जाना नोटी बॉय। आना तो पड़ेगा, आपने जबरदस्ती का काम जो सौंप दिया। बाय बाय नोटी बॉय। टेक केयर।